भूतिया हवेली का रहस्य। दो दोस्तों की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस डर के कारण हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। आर्यन और विवेक, दो घनिष्ठ मित्र, हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज में रुचि रखते थे। आर्यन एक साहसी पत्रकार था, जबकि विवेक एक फोटोग्राफर था। जब दोनों ने इस हवेली के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। अरे यार, तूने उस भूतिया हवेली के बारे में सुना है क्या? हाँ, सुना है कि वहां एक चुड़ैल रहती है। हाँ तो चलो उस भूतिया हवेली में हम भी तो देखें जरा, ऐसी कौन सी चुड़ैल है जो हमारे गांव वालों को परेशान कर रही है। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को उजागर करेंगे और सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। हवेली की ओर कदम। एक दिन आर्यन और विवेक अपने कैमरा, नोटबुक और टॉर्च के साथ हवेली की ओर रवाना हुए। सूर्यास्त का समय था और हवेली के आसपास का माहौल और भी भयावह लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और उगी हुई झाड़ियां हवेली की डरावनी छवि को और भी बढ़ा रही थीं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दोनों ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अंदर का वातावरण भारी और अजीब था। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लगे थे जो समय की मार झेल चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम पर चूहे और छिपकलियां इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। क्या तुम्हें भी यह जगह अजीब लग रही है? विवेक ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, लेकिन हम यहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। अजीब घटनाओं की शुरुआत। दोनों दोस्तों ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की और हर कमरे की बारीकी से जांच करने लगे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो की चाबियां अपने आप बजने लगी। भयानक धुन गूंजने लगी। विवेक घबरा गया, लेकिन आर्यन ने उसे शांत रहने को कहा। क्या तुमने ये सुना? विवेक ने कहा। हाँ, लेकिन डरो मत, ये बस शुरुआत है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। आवाज की दिशा में चलते हुए उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी चरमराती, मानो वर्षों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। रहस्यमयी महिला से सामना ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा गलियारा देखा जिसके दोनों ओर कई कमरे थे। गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। आर्यन और विवेक ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक वृद्ध महिला बैठी थी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। मैं इस हवेली की पूर्व मालकिन हूं। वर्षों पहले मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दुर्घटना में मारे गए और मैं अकेली रह गई। मेरी आत्मा यहां बंधी हुई है क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? विवेक ने सहानुभूति से पूछा। महिला ने कहा, मेरे परिवार की हत्या की सच्चाई को उजागर करो ताकि हमारी आत्माएं शांति पा सकें। रहस्य की खोज। आर्यन और विवेक ने वादा किया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, पुराने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि हवेली के मालिक की संपत्ति के लिए उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन सबूतों के अभाव में यह मामला दबा दिया गया था। एक रात जब वे हवेली में एक पुराने संदूक की तलाशी ले रहे थे, उन्हें कुछ पुराने पत्र और दस्तावेज मिले जो इस बात का सबूत थे कि हवेली के मालिक की हत्या उनके ही रिश्तेदारों ने की थी। विवेक, ये देखो, यही वो सबूत हैं जो हमें चाहिए थे, आर्यन ने उत्साह से कहा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सबके सामने लाएं, विवेक ने कहा। सच्चाई का उजागर होना। आर्यन ने अपने समाचार पत्र में इस सच्चाई को प्रकाशित किया, जिससे पूरे गांव में हलचल मच गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच की और दोषियों को सजा मिली।
इस घटना के बाद हवेली को पुनः सजाया गया और गांव वाले अब वहां बिना किसी डर के जाते हैं।